शंकर भगवान की भक्ति की परीक्षा हो रही है महाराज। द्वयाः दर्शनम प्रियाः एवं विष्णु यत्मति। भगवान विष्णु की ऐसी मति हो गई कि शंकर भगवान के पल पल के कष्ट को भगवान श्याम सुंदर स्वयं भोग रहे हैं। भगवान जोर जोर से रोने लगे पालने में महाराज। यशोदा रोता हुआ देख लाला को दौड़ पड़ी और गोद में लाला को उठा लिया पालने से। अब कोई रोना धोना भूख प्यास वाला तो है नहीं कि माँ पिलाए सुलाए। ये तो भक्त भगवान की अपनी भावना है जिसे यशोदा समझ नहीं पा रही है। भागवत में यशोदा जी को शिव और कृष्ण के बीच में माया का रूप माना गया है। प्रपन्नम दर्शनम यथाम केवलम कृष्ण दर्शनः। आज यशोदा ने चारों तरफ अपने लाला को गोद में ले जा करके सुलाने की कोशिश की जा रही, पर भगवान नहीं सोते। चेहरा लाल हो गया रो रो कर। सारी गोपियों की गोद में भगवान भ्रमण कर आए, पर कहीं शांति नहीं मिल रही है। क्योंकि भगवान को शांति मिलेगी कब? जब उनका भक्त उनका दर्शन कर ले तब। यस्यम प्रपन्नम यथमूल भक्तम। सारे भक्तों से प्रार्थना है कि कथा समझ लें। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान भक्त से मिलने के लिए रो रहे हैं। बीच में माया खड़ी हो गई है यशोदा के रूप में। ममता ने गोद भर ली है लाला की और ऊपर से माया का पल्लू डाल लिया है जो लाला को किसी को देखने नहीं दे रही है। शंकर भगवान दरवाजे पर खड़े, एक पैर से शंख बजा में, कभी डमरू बजा में, और कभी कभी भगवान को पाने के लिए नृत्य करें, तांडव करें। सारी विधि शंकर भगवान की पूरी हो रही है, पर मैया जमाने लाला को दिखा नहीं रही है। क्या करें? गांव की सब गोपियों ने यशोदा को समझाया, अरे देवी माने न माने तेरे लाला को नजर लगी है। बालक को जब नजर लगती है तब वो ना खाता है न पीता है और वो ना सोता है, केवल रोता ही रोता रहता है। यशोदा ने कहा, बहन ये नजर क्या होती है? मैंने तो कभी देखी नहीं है। क्यों नहीं देखी? क्योंकि ये पहला ही तो बालक है, उसे बिल्कुल भी बालकों के टोटके समझ में आते नहीं है महाराज। तो क्या करें? तो आप सब छत्तीसगढ़ वाले अनुभवी हैं। हर गांव में एक बुढ़िया ऐसी मिलेगी आपको जो पूरे गांव के नजर बजर जादू टोने सब करे महाराज। गोकुल में भी ऐसी एक मम्मी रहती हैं जिनका नाम पूर्णमासी है। कौन सी मौसी? पूर्णमासी। बोलिए ना, मासी। पूर्णमासी रहवे महाराज। इसीलिए महाराज ब्रज में पूर्णमासी की बड़ी महत्ता है। पूर्णमासी आ जावे तो दाऊ जी महाराज, वृंदावन महाराज, गोवर्धन महाराज, करोड़ों लोग टूट पड़ते। क्यों? जीवन में किसी अपराध की, किसी दुष्ट दुश्मन की नजर लगे है तो गोवर्धन जी की, वृंदावन जी की परिक्रमा देकर दुष्टों की नजर उतर जाती है। बिहारी जी नजर उतार देते हैं महाराज। इसीलिए लोग परिक्रमा कर करके दुश्मनों से, दुष्टों से बचने का सही मार्ग ढूंढ लेते हैं। श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा का महिमा ही ऐसी है। रजस्तम योग रोगम च। मीरा ने परिक्रमा दी थी वृंदावन की। श्याम सुंदर को, गोविंद को, गिरधर को ढूंढते ढूंढते वृंदावन में गलियों में ऐसे ही घूमती रहती थी। गलियों में घूम घूम के गोविंद प्रकट हो गए थे। तब से ही वृंदावन की परिक्रमा की महिमा बढ़ गई है। जो वृंदावन में पैदल गोल गोल घूमेगा गांव के ऊपर ऊपर, उसे गोविंद कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी रूप में दर्शन दे देंगे। इसीलिए पर भ्रमितो न गतो पादम, पादम गतो न प्रयताम। नंगे पैर भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं लोग परिक्रमा में। और एक और फल है परिक्रमा का,
कि जो भगवान की परिक्रमा करते वृंदावन गोवर्धन की 84 कोष की, उनको 84 में जाने से मुक्ति मिल जाती है। वो 84 योनियों में फिर भ्रमण नहीं करते। ऐसा भी महिमा गाते हैं महाराज। पूर्णमोशी आई और गांव की सबसे वयोवृद्ध महिला ने, जिनसे हजारों लाखों बच्चों का उद्धार किया, आज भगवान के ऊपर भी वो अपने अपने सारे इलाज करने लगी महाराज। जैसे भी इलाज होते हैं मम्मियों के पास, माताओं के पास, वो सारे इलाज किए। राई नमक किया, मिर्ची विर्ची सब की महाराज, नींबू वीबू सब कर दिया, पर भगवान रोना चुप नहीं हो रहा है। अब तो पूर्णमासी कहती है, देवी अगर मेरा टोटका फेल हो गया तो इसे किसी महान योगी की ही नजर लगी है, क्योंकि संसार के भोगियों की नजर तो नमक मिर्ची राई से ही निकल जाती है। अब किसी देव की नजर लगी है। अब ये नजर में नहीं, जिसकी नजर लगी है वो नजर डाले तो नजर निकले। अब आप सब लोगों के लिए हाथ जोड़ के एक नया गीत और नई बात। क्या बात है नई? जब कभी तुम्हारे बच्चों का बुखार ना उतरे, बीमारी ना उतरे, इलाज करा के भी ठीक ना होवे, तो किसी तपस्वी महात्मा के चरणों का दर्शन करवा दो, सारा खेल खत्म हो जाता है। हारी बीमारी, दुख दर्द पीड़ा समाप्त हो जाती है। ये साइंस का प्रभाव है, पाखंड का प्रभाव नहीं है महाराज। हाँ, महात्मा की जो ऊर्जा है तुम्हारे बच्चे को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पानी हमेशा गड्ढे की ओर भागे। पानी किधर जाता हमेशा? गड्ढे की तरह। बिना पंप के, बिना मोटर के पानी को दौड़ाना है तो पानी का रास्ता पानी के पात्र से नीचे की ओर होना चाहिए। अगर महात्मा से कम तपस्वी व्यक्ति उनका दर्शन करता है तो महात्मा की ऊर्जा अपने आप नमस्कार में प्रवेश हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषि कहते हैं। ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं हृदयस्पसेवन सत्यार्थस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो प्राणी नित्य महापुरुषों को प्रणाम करता है, उनके चरणों का प्रक्षालन अर्चन करता है, उनके चरणों के जल को धोता है, मानो चार्ज हो गया, चार्ज हो गया महाराज। अच्छा बोलो, रात में तांबे के पात्र में पानी रख के क्यों पीना चाहिए? अगर तांबे के पात्र में पानी रख के चार्ज हो जाता है तो तपस्वी के चरणों को टच करके भी चार्ज हो जाता है, उसमें ऊर्जा प्रकट हो जाती है, पॉजिटिव थिंग्स आ जाते हैं महाराज। ये भी शास्त्र ही तो है। नम प्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्रो ध्वनि गर्जतानी शमशानी तुल्यानी गृहाणी तानी। कितना भी सोने चांदी मार्बल ग्रेनाइट लगाए हो बंगले में, पर जिस बंगले में स्वाहा की आवाज नहीं आई है, जिस बंगले में मंत्र का उच्चारण नहीं हुआ है, और जिस बंगले में किसी महापुरुष के चरणों को धोके कीच नहीं करवाई है, वो बंगला शमशान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि न विप्रपादोदक कर्दमानि न वेद शास्त्रो ध्वनि गर्जतानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जतानि शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। हाँ, चरण धोने का क्या महत्व है रामायण सुनो, तब केवट से पूछो जाके कि चरण धोने का क्या महत्व है। केवट ने राम को पूरा निचोड़ लिया महाराज चरणों से। क्या महत्व है चरणों का, ये तो केवट से ही पूछो, सुदामा से पूछो, हम क्या बताएं। जो जान गया वही तर गया, और जिसने इसे अंधविश्वास समझ लिया वो कभी तरने वाला नहीं है महाराज। है अंधविश्वास, अंधविश्वास तो तुम पूरे डूबे हो, हम तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं महाराज। क्योंकि हाथ और पैर के नाखून में इलेक्ट्रॉनिक पावर होता है। कौन सा पावर? हाँ महाराज, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पावर, ये घर्षण कर लो, ऐसे ऐसे घर्षण करो, ऐसे ऐसे घर्षण करने से इलेक्ट्रॉनिक पावर तेज हो जाता है, ऊर्जा चिंगारियां पैदा होने लगती हैं। और यहाँ पर तुम्हारे सिर के ऊपर जो बाल हैं उनके पॉइंट होते हैं नाखून के ऊपर, ये मांस जो है यहाँ पॉइंट होते हैं,
ये पॉइंट जब ताजा हो जाते हैं, इनमें नया खून हो जाता है घस के, तो बालों की ऊर्जा प्राप्त होती है, सिर के बाल मजबूत हो जाते हैं महाराज। बोलिए अब इतनी खोज कैसे करेंगे तुम तो खाली इतनी खोज करते हैं कि गुटखा अच्छा कौन सी दुकान पे मिलेगा, शराब की दुकान नई कहाँ खुली है, अंडा अब कौन सा आया नया कंपनी का, देसी का अंग्रेजी। अच्छा आजकल देखो कितना उल्लू बना रहे हैं, लोग बोलते हैं कि वेजिटेरियन अंडे आते, वेजिटेरियन। बोलिए अंडा वेजिटेरियन, अंडा वेजिटेरियन है तो फिर आलू खा के क्या फायदा।